सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन चैनल वीडियो लेक्चर में मैं जगदीश दवे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो सब? मजे में? मजे में होगे ना? तो आज शुरू करते हैं संस्कृत कक्षा 6 चैप्टर का नाम है वंदना। वंदना का मीनिंग होता है प्रार्थना। वंदना का मीनिंग होता है प्रार्थना। और पार्ट 2 हम पार्ट 2 में आपका स्वागत करते हैं। तो जब हम पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं मित्र, तो उससे पहले हम पार्ट 1 में और उसके आगे जो पीपीटी वीडियो आया था उसमें हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या हम पढ़े, उसकी थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं ताकि हम सबको रिवीजन हो जाए, है ना। तो शुरू करते हैं मित्रों। जब हमने ये वंदना चैप्टर स्टार्ट किया था तब सबसे पहले एक जो वीडियो आया था वो पीपीटी वीडियो था, है ना। पीपीटी वीडियो ही था ना। तो उसमें क्या था, तो क्या उसमें सभी संस्कृतियों का वर्णन था। हम ये नहीं कहते कि हमने पूरे विश्व की सभी संस्कृतियां उसमें समावेश कर ली, मगर जो सबसे पुरानी जो संस्कृति है उसमें भी जो 5 संस्कृतियां थी उसके बारे में हमने संक्षिप्त में बात की और उसके बारे में हमने संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा जाना। क्या जाना? वो कौन सी 5 संस्कृति थी? आपको याद है सभी को? यस, सबसे पहली जो संस्कृति थी वो थी चीन की संस्कृति, चाइनीज संस्कृति, है ना। तो जो चीन की संस्कृति थी उसने क्या किया, तो कि उसने सबसे पहले लिपि की शोध की। जो ध्यान रखना, मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूं। भाषा तो सबसे पुरातन संस्कृति है, मगर लिपि की शोध, लिपि यानी कि जो हम लिखते हैं ना, बराबर, उसे लिपि कहते हैं। तो लिपि की शोध की। और लिखने के लिए कागज की आवश्यकता होती है ना। कागज के बिना तो हम लिख नहीं पाते, नोट में वगैरह कागज ही है। तो उसने लिपि के साथ कागज की शोध की। लिपि भी आ गई उसके पास, कागज भी आ गए, मगर पेंसिल नहीं थी, पेन नहीं था, तो उसकी शोध भी उसने की। यानी कि जो चीन की संस्कृति है उसने कागज, लिपि और पेंसिल की शोध की, है ना। दूसरे नंबर पे थी माया संस्कृति। तो माया संस्कृति में क्या था? माया संस्कृति में ये था कि वो संस्कृति रहस्यों के बारे में जानी जाती है। उस समय में, उस काल में जब माया संस्कृति थी तब उसके जो नियम थे वो अजीबोगरीब नियम थे। संस्कृति का पालन करने के जो नियम होते वो अजीबोगरीब थे और रहस्यों से भरपूर थी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप सभी को याद है, बिजली वाला, है ना, कि हम शायद 150 या 200 साल से बिजली का उपयोग करने तत्पर हुए, 150 या 200 साल से। मगर आज से कई सालों पहले जब माया संस्कृति थी तब उसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमको मालूम होता है कि उसी समय में, आज से हजारों साल पहले, उसी के पास बिजली थी। तो वो एक रहस्य है। तब उसने बिजली की कैसे शोध की होगी? वो हमारे लिए तो रहस्य ही है। तो ऐसे तो कई सारे रहस्य माया संस्कृति में थे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने यहाँ लिखा हुआ था, पढ़ाया था आपको, वो संस्कृति का नाम क्या था? यस, मेसोपोटामिया संस्कृति, है ना। तो मेसोपोटामिया संस्कृति ने क्या किया, तो कि वो जो मानव थे उसके उस समय में जो मनुष्य थे उसको ऐसा ज्ञान हुआ कि जब हम जमीन में एक बीज डालते हैं तो उनमें से कई छोड़ में से, वृक्ष में से कई फल हमें मिलते हैं। जैसे गेहूं का एक बीज हम बोते हैं
तो एक ही गेहूं के वृक्ष में यानी कि छोड़ में कितने सारे गेहूं आते हैं ना। तो उसने क्या किया, तो कृषि शुरू कर दी, यानी कि खेती शुरू कर दी। उसके बाद जब चौथे नंबर पे संस्कृति थी, उसका नाम मिश्र संस्कृति, यानी मिश्र संस्कृति जो थी वो किस हिसाब से जानी जाती है, तो कि वो जो मिश्र संस्कृति है वो बड़े बड़े पिरामिड बनाते थे, मगर उसमें एक जो बात थी वो हम सभी को उसमें से सीख लेने की चाहिए। मिश्र संस्कृति के पास से हम सभी को सीख मिलती है। उसने बड़े बड़े पिरामिड बनवाए, मगर किस जगह पे, जहां सपाट मैदान थे, जहां पे पर्वत थे, वृक्ष नहीं थे, पेड़ नहीं थे, पौधे नहीं थे, जंगल नहीं थे, उसी जगह पे उसी लोगों ने पिरामिड बनवाई। और हम क्या करते हैं, तो प्रकृति का, पेड़ों का, पौधों का विनाश करके वहां बिल्डिंग खड़ी करते हैं, है ना। तो प्रकृति का नुकसान नहीं करना चाहिए, ये हमको मिश्र संस्कृति के पास से ज्ञान लेना चाहिए। और उसके बाद में 5वें नंबर पे आई इंडस वैली संस्कृति, यानी कि सिंधु खेल की संस्कृति, जिसे हम भारतीय संस्कृति भी बोल सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है, प्राय उन चारों जो संस्कृति है, चीन की संस्कृति, माया संस्कृति, मेसोपोटामिया संस्कृति, मिस्र संस्कृति, उन चारों संस्कृतियों ने भौतिकता के हिसाब से काम किया, यानी कि जिन जिन चीजों की जरूरियात उनको पड़ती थी उनके हिसाब से वो चलते गए। मगर जो ये 5वें नंबर की हमारी भारतीय संस्कृति है, सिंधु खंड की संस्कृति है, उसने भौतिकता पे तो वजन दिया, भौतिकता को साथ दिया है, मगर साथ साथ में आध्यात्मिक भी बढ़ाया। इसलिए तो सबसे श्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म है। हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है। यानी ये नहीं कह सकते हम कि बाकी सब धर्म बेकार है। सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्म बड़े हैं, मगर हमारा धर्म सबसे अच्छा है ना। क्यों? उसका एक बड़ा रीजन है, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो वेद है, हमारे जो पुराण है, हमारे जो शास्त्र है, उसी में कहीं भी किसी भी जगह पे हिंदू ऐसा शब्द लिखा हुआ ही नहीं है। यानी कि हमारी जो संस्कृति है वो पूरे विश्व की संस्कृति है। उसमें कहीं भी कोई एक मनुष्य के बारे में नहीं लिखा, कोई एक धर्म के बारे में नहीं लिखा, कोई एक जाति के बारे में नहीं लिखा। सभी के वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वसुधा यानी कि पृथ्वी, ये पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है, यानी कि जितने भी प्राणी है, मनुष्य की बात तो छोड़ो, यानी कि जितने भी प्राणी है सभी के बारे में हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है। और कहीं ऐसा नहीं लिखा कि मेरा सब कुछ अच्छा हो। क्या लिखा है? तो कि सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी लोग सुखी हुए। कहीं एक के बारे में कहीं लिखा ही नहीं, पूरा विश्व के बारे में लिखा, और विश्व में तो सब आ जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, सबसे पुरातन भी है और सबसे अच्छी भी है। जब आध्यात्मिक की बात आती है तब हम क्या कहते हैं? सीधा वेदों पे चले जाते हैं। विश्व का सबसे पुराना पुस्तक भी वेद है, ऋग्वेद, और वो भी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है ना। तो जो ये ऋग्वेद है, पहले एक ही वेद था ऋग्वेद, उसका सच्चा नाम है ऋग्वेद। शब्द अभ्रंश हुआ और बन गया ऋग्वेद। और उसके बाद ऋग्वेद में से दो वेद बने, एक का नाम है यजुर्वेद और दूसरा का नाम है सामवेद। जो यजुर्वेद है उसमें भी दो पार्ट है, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में क्या है? तो कृष्ण यजुर्वेद में जीव, हमारे अंदर जो जीवात्मा है उसका वर्णन है, ये समग्र विश्व का वर्णन है और ईश्वर का वर्णन है।
ईश्वर को कभी हम देख नहीं सकते, यानी ईश्वर नहीं ऐसा हम नहीं कह सकते। जैसे हवा, हवा को कभी हमने देखी, पवन को हमने कभी देखा है? नहीं देखा, फिर भी है ना, जब हम फैन स्टार्ट करते हैं तो अपने आप हवा आती है, पवन आते हैं, है ना। तो हम उसे देख नहीं पाते, फिर भी वो है ना। वैसे ही तरह से ईश्वर है, हमें महसूस होता है मगर हम उसे देख नहीं पाते। उसी का वर्णन कृष्ण यजुर्वेद में है। शुक्ल यजुर्वेद में तो के कर्मकांड, होम, हवन, यज्ञ, जप, तप, पूजन आदि जो पंडित जी लोग आते हैं हमारे घर पे, वो सब पूजा वगैरह करवाते हैं, वो सब शुक्ल यजुर्वेद में दिया गया है। सामवेद में क्या है? सामवेद में एक शास्त्र, एक विद्या है जिसका नाम है गांधर्व विद्या, और गांधर्व विद्या के अंदर एक शास्त्र छिपा हुआ है जिसका नाम है संगीत शास्त्र। और संगीत में 7 सुर है, सा रे गा मा प ध नि सा। ये 7 सुरों में पूरा संगीत आ जाता है। और भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अपने मुख से कहा कि वेदानाम सामवेदोस्मि, यानी कि वेद में मैं सामवेद हूं। सामवेद की महत्ता भगवान कृष्ण ने बढ़ा दी। फिर 3 ही वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। उस तीनों वेदों को वेदत्रयी के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद कई साल बीत गए और अथर्वा और अंगिरा नामक 2 ऋषि हुए। वो मंत्र दृष्टा बने और एक वेद निकला, वेद बना, और उसका नाम हमने रख दिया अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी कि उसमें क्या है? उसमें वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, जन्माक्षर, ग्रह, नक्षत्र एवं आयुर्वेद शास्त्र पूरा भरा हुआ है। अभी हम कोई सर्जरी करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले की ऐसा कुछ नहीं था, किसी का पैर नहीं टूटता था, किसी का हाथ नहीं टूटता था, तभी होता था। तब क्या करते थे लोग? अभी तो साइंस इतना बढ़ चुका है कि हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और तुरंत ही कुछ ही दिनों में सर्जरी हो सकती है, कुछ ही घंटों में सर्जरी हो सकती है। तो पहले नहीं था ये सब, पहले भी था। यानी कि जो वेद है वही विज्ञान है। अभी विज्ञान वहां तक ही पहुंचा है, वेद सर्वस्व है, तो वो देखा हमने। और उसके बाद जब पार्ट 1 आया तो पार्ट 1 में हमने एक गुरु वंदना का श्लोक लिया, है ना। आप सभी को याद नहीं होगा वो श्लोक, चलो हम एक बार बोलते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही देव भगवान शिव यानी कि महेश्वर है। गुरु ही साक्षात यानी कि सब कुछ, यानी कि गुरु ही स्वयं परमात्मा है, ईश्वर है। वैसे गुरु को हम वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। वो हमने पढ़ा। अब ये दूसरे पार्ट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गणपति वंदना। पहले में किसकी वंदना की? गुरु की। अब दूसरे में हम गणपति की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। तो गणपति वंदना का श्लोक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं। ठीक है, पूरी तरह से जब हम उच्चारण पूरी तरह से आ जाएगा तो हमें बोलने में कोई दिक्कत होगी नहीं, हम संस्कृत आसानी से बोल सकते हैं, है ना। तो देखते हैं पहले उच्चारण। वक्रतुंड, वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। यहाँ देखो, जो स के नीचे जो उकार है वो कैसा है? तो दीर्घ, ये दीर्घ की निशानी है। तो उस शब्द पे हमें भार देना है, उसे लंबाना है। उस शब्द के नीचे हमें भार देना है। देखो, सूर्यकोटि दीर्घ है इसलिए सूर्यकोटि समप्रभ, सूर्यकोटि समप्रभ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं, निर्विघ्नं कुरु मे देव, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा,
सर्व कार्येषु सर्वदा। फिर एक बार हम उच्चारण करके देखिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आपको उच्चारण मालूम हो गया पूरी तरह से। अब ये भी अनुष्टुप छंद है, मैंने अगले लेक्चर में बोला ही था कि अनुष्टुप छंद किसे कहते हैं। एक पाद में यानी कि एक चरण में 8 अक्षर आते हैं, उसे अनुष्टुप छंद बोलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर ही है, आधे अक्षर को लेना नहीं है, गिनती नहीं करनी है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर होते हैं, उसे अनुष्टुप छंद बोलते हैं, है ना। तो चलो हम उसे भी राग में कैसे बोलते हो सीखते हैं। तो देखिए मेरे साथ गाने की ट्राई करना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर से एक बार, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उच्चारण के साथ राग में भी कैसे बोलते हो आगे सभी को फिर एक बार बोलते हैं। चलो मेरे साथ सभी बोलना, ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ठीक है। तो अब हमें श्लोक का भाषांतर करना है, अनुवाद करना है, उसका मीनिंग क्या होता है वो हमें जानना है। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, तो अन्वय। अन्वय हमें आ जाता है तो उसका जो मीनिंग है वो भाषांतर है उनको अपने आप आ जाता है। तो चलो देखते हैं उसका अन्वय है। वक्रतुंड कहां से शुरू हुआ, यहां से है वक्रतुंड महाकाय, फिर सूर्यकोटि समप्रभ, देव में यहां से स्टार्ट हुआ, देव में फिर क्या हुआ तो कहे सर्व कार्येषु, देव में सर्व कार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु। अन्वय में क्या है, अन्वय यानी कि वाक्य रचना के अनुसार पद को सही तरह से ठीक करना, वाक्य के अनुसार। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ नंबर लिखता हूं मैं, इसलिए आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये वक्रतुंड का 1 नंबर, महाकाय का 2, सूर्यकोटि का 3, समप्रभा का 4, फिर कौन सा तो कि देव का 5, मे का 6, सर्वकार्येषु का 7, सर्वदा का 8, निर्विघ्नं का 9 और कुरु का 10 नंबर। ठीक है। अब हम इस हिसाब से बोलेंगे, देखो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, देव में सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु। हमको अन्वय आ गया, उसका अन्वय पूरी तरह से याद रह गया। फिर से एक बार, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, देव में सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु। अब जब हमको अन्वय का पता चल गया तो मीनिंग उसका आपको अपने आप ही पता चल जाता है। अब सभी को आ गया मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रांसलेशन इसका क्या होता है, आप सभी को पता चल गया। बोलेंगे सर वैसे के तब कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए शब्दार्थ जरूरी है। जब इन सभी शब्दों का हमें पूरी तरह से मीनिंग मालूम नहीं होगा तब तक हम पूरा मीनिंग निकाल सकेंगे नहीं। देखते हैं शब्द वक्रतुंड यानी कि तेजी शुंड वाले। यहाँ गणपति का वर्णन है, गणपति की जो शुंड है मुखाकृति वो कैसी है, तो कि शुंड कैसी होती है, तो कि टेढ़ी, है ना, टेढ़ी शुंड वाले। महाकाय यानी कि बड़े शरीर वाले गणपति दादा कैसे, उसका पेट कैसा बड़ा है ना, सभी की बात सुनते हैं, बड़े शरीर वाले। फिर सूर्य कोटि समप्रभ, सूर्य यानी कि कोटि यानी कि करोड़, करोड़ सूर्य के समान, सम यानी कि समान, प्रभ यानी कि तेजस्वी, तेजोमय है। सूर्य कोटि समप्रभ यानी कि करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी। देव यानी कि भगवान, या गणपति की बात की इसलिए गणपति। मैं सर्व कार्येषु, मैं यानी कि मेरे, सर्व कार्येषु यानी कि सारे कार्य या तो शुभ कार्य,
मेरे सारे कार्य या तो मेरे शुभ कार्य निर्विघ्नम यानी कि मेरे कार्य में बाधा रहित, निर्विघ्न यानी कि बाधा रहित या विघ्न रहित, और कुरु यानी कि कीजिए या तो करें। फिर एक बार वक्रतुंड यानी कि टेढ़ी सूंड वाले, महाकाय यानी कि बड़े शरीर वाले, सूर्य कोटि करोड़ों सूर्य के समान तेज वाले, तेजस्वी, देव यानी कि भगवान ईश्वर गणपति, मैं यानी कि मेरे, सर्व कार्य यानी कि सारे यानी शुभ कर्म या सारे कार्य, निर्विघ्नम बाधा रहित या विघ्न रहित, कुरु यानी कि कीजिए अथवा तो करे, है ना। तो अब देखते हैं मीनिंग क्या है, यानी कि हे गणपति, हे वक्रतुंड यानी कि हे बड़ी टेढ़ी सूंड वाले, वक्रतुंड यानी कि हे टेढ़ी सूंड वाले, महाकाय हे बड़े शरीर वाले, ध्यान से सुनना, हे टेढ़ी सूंड वाले, हे बड़े शरीर वाले, एवं करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी गणपति देव, गणपति देव मैं यानी कि मेरे सर्व कार्य यानी कि सभी कार्य, मेरे सभी कार्य सर्वदा यानी कि हमेशा, नित्य, निर्विघ्नम सभी कार्य में आप क्या करें तो कि उसे बाधा रहित कुरु बनाइए या कीजिए। मेरे सभी कार्य यानी मेरे सर्व कार्य यानी मेरे शुभ कार्य जो है उसमें आप वो कार्य को बाधा रहित बनाइए, उसमें कोई भी विघ्न ना आए, ऐसी आप उन पर कृपा कीजिए, है ना। फिर से एक बार, हे टेढ़ी सूंड वाले, हे बड़े शरीर वाले, एवं करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी गणपति देव मेरे सभी कार्य को हमेशा विघ्न रहित बनाइए, कीजिए। फिर हम अर्थ देखते हैं, देखिए, हे टेढ़ी सूंड वाले, बड़े शरीर वाले, एवं करोड़ों सूर्य की भांति तेज वाले तेजस्वी भगवान गणपति मेरे सभी शुभ कार्य विघ्न रहित कीजिए। यानी कि इस श्लोक में हमने गणपति भगवान से प्रार्थना की कि हमें जो भी कार्य करते हैं, सारे कार्य, शुभ कार्य जो भी करते हैं उसमें कोई भी किसी भी तरह की बाधा ना आए, किसी भी तरह का विघ्न ना आए, और हमारा सभी कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण हो, ऐसी हम आपको प्रार्थना करते हैं। यानी कि गणपति का एक नाम है विघ्नहर्ता, है ना। गणपति को क्या बोलते हैं? विघ्नहर्ता, यानी कि हमारे जो विघ्न होते हैं, हमारे कार्य में जो बाधा आती है, रुकावटें आती है, वो सब हर लेते हैं गणपति दाता, इसलिए हम उसे विघ्नहर्ता ही बोलते हैं। तो इस पद्य में, इस श्लोक में, इस गणपति वंदना में हम सब गणपति को प्रार्थना करते हैं कि हे टेढ़ी सूंड वाले, हे बड़े शरीर वाले, एवं करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी यानी कि तेज वाले भगवान गणपति मेरे सभी यानी कि शुभ कार्य विघ्न रहित कीजिए, ऐसी हमने गणपति को प्रार्थना की। तो मेरे को आशा है कि आप सभी को इस श्लोक भी आ गया होगा, और उस श्लोक के साथ साथ उसके भाषांतर भी आपको याद रह गया होगा, और भाषांतर के साथ साथ आपको इस शब्द को भी याद रखना है, सभी मीनिंग को याद रखना है। देव शब्द आए तो हमारे मन में तुरंत ही आ जाना चाहिए कि देव का मीनिंग होता है भगवान। जब कुरु शब्द आए तो जोर से लाइट होनी चाहिए, कुरु शब्द का अर्थ होता है कीजिए, है ना। तो आप सभी को ये श्लोक भी याद करना है, ये शब्दार्थ भी याद करना है, और ये मीनिंग भाषांतर भी याद करना है। ठीक है, चलो सर्वेभ्य जय श्री कृष्ण, जयतु संस्कृतम।